कारण करुणावरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद्भागवत महापुराण, जिनके चरणों में बैठ करके आप अपने भाग्यों की सराहना करते हुए इस पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस व्यासपीठ के ऊपर साक्षात भगवान ही शब्द में विग्रह के रूप में विराजमान है। व्यासपीठ से दाहिने तरफ वेदों का उच्चारण करके भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने वाले, भगवती परम्बा को प्रसन्न करने वाले विप्रगण तथा बाएं भाग में संगीतों के मर्मज्ञ धनी संगीताचार्य आप सभी भगवत वृंद तथा भक्तिमती माता, आप सबके हृदयस्थ श्री भगवान बालकृष्ण की वह सुंदर छवि जिनका हम कोटि कोटि वंदना कर रहे हैं, वो अपनी कृपा हम सबों के ऊपर अहर्निश बरसाते रहे। परम सौभाग्य का विषय यह है, भगवती परम्बा माँ काली जो इस ग्राम की रक्षा करने वाली है, हर प्रकार के विपत्तियों से बचाने वाली है। पिछले वर्ष में जो महामारी विश्व में व्याप्त थी, इस महामारी रूपी ताप से हम सबको बचाने वाली महामाया माँ काली ही है जो हमारे ग्राम के लोग सुरक्षित रहे। वो महामारी हमारे ग्राम के लोगों को स्पर्श नहीं की, पूरा ग्राम उस महामारी से सुरक्षित रहा। ये उस माँ काली का ही प्रभाव है, क्योंकि अपने पुत्र की रक्षा करना वो भली भांति जानती है। पूरे ग्राम के लोग माँ परम्बा का जिस भाव भक्ति से भजन कीर्तन पूजन आदि करते हैं, उत्सव मनाते हैं, आज देखिए उसका ये परिणाम है कि हम माँ भगवती को कितना चाहते हैं। तभी ये सुंदर याग, ये कथा जो भगवती को प्रिय लगने वाली है, माँ परम्बा को सुख देने वाली ये भागवती कथा, उनके ही आंचल में हम सब बैठकर सुन रहे हैं। माँ परम्बा भगवती स्वयं ही भक्ति रूप में है, वही काली है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है और वही भक्ति है। साक्षात भक्ति ही इस कथा का आयोजन कर बैठी है। आप सबों को अगर लग रहा हो कि इस कथा का आयोजन किसी व्यक्ति ने किया है, इस यज्ञ का आयोजन किसी व्यक्ति ने किया है, ये यज्ञ कोई मानव कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि यज्ञ मानव के बस का नहीं है। महामाया के सामने माँ जगदम्बा माँ काली के
परिसर में ये यज्ञ जो हो रहा है वो हम सब साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है। ये तो स्वयं साक्षात वही चाह रही है, उनकी इच्छा से, उनकी चाह से इस यज्ञ का आयोजन स्वयं वही कर रही है। यहां जो व्यवस्था है वो सब उनकी इच्छा है। प्रातःकाल सुंदर फेरी हो लग रही है यहां पे। यज्ञ मंडप में लोग, पूरे गांव के लोग आ रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा का फल बहुत बड़ा है। कहा गया है पदे पते या परिपूज्य केभ्य, पदे पदे या परिपूज्य केभ्य अश्वमेधा, अश्वमेध यज्ञ के बराबर एक एक पद चलने का प्रभाव है। ये अगर यज्ञ मंडप का आप परिक्रमा कर रहे हैं, एक पैर चल रहे हैं तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए परिक्रमा करनी चाहिए। जहां भी यज्ञ हो रहा हो वहां जाकर के यज्ञ की परिक्रमा करनी चाहिए। यज्ञ नारायण प्रसन्न होते हैं। युधिष्ठिर के यहां बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में ऐसा नियम था कि जब यज्ञ परिपूर्ण हो जाएगा तो यज्ञ का फल परिपूर्ण होकर के यजमान को प्राप्त होगा। उसका पहचान है कि एक घंटा टांगा जाता था और वो घंटा टन बज जाता था कि यज्ञ नारायण स्वयं प्रसन्न हो गए हैं। अगर वो घंटा न बजे तो समझो कि यज्ञ पूर्ण रूप से यज्ञ नारायण को प्राप्त नहीं हुआ। खूब बड़ा यज्ञ हुआ, परंतु उस यज्ञ में वो घंटा नहीं बजा। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, सबकी नजरें उस घंटा पर थी, कब ये घंटा बजे। अब तो पूर्णाहुति हो गई, अब ये घंटा बजेगा, परंतु घंटा बजा नहीं। मन में विचार आया महाराज युधिष्ठिर को, घंटा क्यों नहीं बजा? हमने कोई गलती नहीं की। हम यथा शक्ति यथा सामर्थ्य भली भांति भगवान का पूजन किया, यज्ञ किया, परंतु यज्ञ का फल ये घंटा बजना था, तो फिर घंटा बजा क्यों नहीं? बंधुओं, यज्ञ की पूर्ति के बाद अगर घंटा बजना हो और घंटा नहीं बजा, इसका अर्थ यह है कि यज्ञ में कोई ना कोई त्रुटि रह गई है। और वो त्रुटि क्या थी? उस क्षेत्र में किसी को भूखे नहीं रह जाए, यज्ञ जहां हो रहा हो वहां कोई भूखा न रहे। यज्ञ के अवसर पर जब भंडारा रखा जाए, उस भंडारा में ये विचार करना चाहिए कि जो भी आए वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के प्रसाद को भरपेट खा करके परिपूर्ण होकर के वहां से निकले। भंडारे का प्रसाद अगर कोई न खाया, वंचित रह गया, किसी को आपने नहीं खिलाया या खाने से मना कर दिया, तो समझो यज्ञ तो अपूर्ण ही रहेगा। इसीलिए यज्ञ की पूर्णाहुति से पूर्व भंडारे का आयोजन किया जाता है। खूब बड़ा भंडारा करो। मां भगवती अन्नपूर्णा रूप में है। मां स्वयं परम्बा ही तो अन्नपूर्णा है, वही सब कुछ देने वाली है। सिर्फ थोड़ा सा श्रम करना है। थोड़े से श्रम करने से ही वो पूरी भंडारे का आयोजन कर सकती है। बोलते ये बेटा तू थोड़ा सा श्रम कर मेरे लिए, तू मेरे लिए खड़ा हो जा। अन्न तो मैं दूंगी क्योंकि मैं स्वयं अन्नपूर्णा हूं। और मां जगदंबा अन्नपूर्णा रूप में तैयार है और हम श्रम करने को तैयार नहीं है।
ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए यज्ञ में भंडारे का आयोजन होना चाहिए। यहां भी 22 तारीख को हमको सूचना मिली है कि बड़े रूप से भंडारे का आयोजन है। ध्यान रखना भाइयों, भंडारे में कोई छूटे नहीं और किसी को आधे पेट मत खिलाना, पूर्ण भोजन कराना है। इसलिए मेरा एक आग्रह है पूरे ग्राम के लोगों से, भंडारे वाले दिन घर में न रहना। भंडारे वाले दिन सारे ग्राम के लोग यहां आ जाना, क्योंकि मां अन्नपूर्णा स्वयं उस दिन आप सबको निमंत्रण दे रही है। मां महाकाली स्वयं भंडारे के लिए आपको आमंत्रित कर रही है। आ बेटा मेरे लिए भंडारा रख। सारी व्यवस्था मैं करने को तैयार हूं, पर तू मेरे लिए खड़ा हो जा। तो क्या हम घर से निकलकर खड़ा नहीं हो सकते? अपने घर के सारे कार्यों को करने के लिए हमारे पास समय है, और मां परंबा के लिए हमारे पास समय नहीं है। लानत है ऐसे काम पे, जिस काम को करने के लिए हम लोग दिन रात एक किए हैं, और परंबा जो स्वयं अन्नपूर्णा है उनके पास थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाए। मुझे खेद है, दिल से रो के ये बात बोल रहा हूं, मुझे ये खेद है। मैंने सोचा था पूरा ग्राम भंडारे में आके खड़ा हो जाएगा। सूचना मिली भंडारा कराने के लिए तो तैयार है लोग, लेकिन भंडारे के आयोजन के लिए लोग आ नहीं रहे। इतने व्यस्त हैं आपसे तो कम व्यस्त है शहर के लोग। सारा काम छोड़ करके वहां आकर के लंगर लगा लेते हैं महाराज, और खड़ा होकर के अपने हाथों से बड़े बड़े सेठों को मैंने देखा है भोजन परोसते होते, अंबानियों को देखा है मैंने भोजन परोसते हुए। हम क्या है? यज्ञ में आकर के और थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम व्यस्त हैं अपने घर में, अपने कामों में। पुनः आग्रह करूंगा मैं, व्यवस्था परंबा करेगी, मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करोगे। अन्न की व्यवस्था मां अन्नपूर्णा करेगी, भोजन की व्यवस्था मां अन्नपूर्णा करेगी। थोड़ा सा घर से निकल के आओ, यहां भोजन की व्यवस्था कराओ, खूब भंडारा जिमाओ। घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी जाके भगवान श्री कृष्ण से पूछे, क्यों घंटा नहीं बजा नाथ? ये घंटा निनाद क्यों नहीं हुआ? भगवान श्री कृष्ण बोले, कोई ऐसा रह गया है जिसने भोजन नहीं किया है। पता किया गया कौन है ऐसा जिसने भोजन नहीं किया इस यज्ञ का। दूर यमुना के किनारे एक महात्मा बैठे हुए थे। पता चला उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है। महाराज युधिष्ठिर को पता चला एक महात्मा है जो अन्न ग्रहण नहीं किया है, ये घंटा बजेगा कैसे? सो स्वयं महाराज युधिष्ठिर महात्मा को लेने के लिए रथ पर सवार होकर के गए। रथ पर बैठ करके महात्मा युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे और उस महात्मा से कहे, हे महात्मन आप चलें, हमारे यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ। उस यज्ञ आयोजन में भंडारा रखा गया, सभी ने भंडारा में भोजन किया, आप नहीं किए हो, आप नहीं किए हो, इसीलिए घंटा नहीं बजा है। आप चलो और चल करके भोजन ले लो, प्रसाद ले लो, मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, भंडारा हो जाएगा। तो महात्मा बोले, अच्छा मैंने भी एक संकल्प कर रखा है, अगर आप महाराज हो और भंडारा में जिमाना चाहते हो
तो 1000 यज्ञ का जो फल है वो मुझे प्रदान करो, दो दान में, तब मैं चल करके आपका भोजन ग्रहण करूंगा। युधिष्ठिर जी विचार किए, 1000 यज्ञ कहाँ से? पहला तो यज्ञ किया और इसका ही फल मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, घंटा नहीं बजा, तो 1000 यज्ञ का फल इस महाराज महात्मा को कहाँ से दूं मैं? मुख लटक गया। लौट के आए और आकर के महात्मा की बात भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी क्या बताएं नाथ, महात्मा ने 1000 यज्ञ का फल मुझसे दान में मांगा है, बोला है 1000 यज्ञ का फल मुझे दो तब मैं तुम्हारे यहाँ भंडारे में चलूंगा। मैं कहाँ से देता? मैंने एक यज्ञ किया वो भी पूर्ण नहीं हुआ, 1000 यज्ञ का फल उनको कहाँ से दूंगा? समझ में आ रही है आप लोगों को? कथा समझ में आ रही है ना? 1000 यज्ञ का फल मैं कहां से दूं? पहले यज्ञ को ही मैं पूर्ण नहीं कर सका। वहीं द्रौपदी खड़ी थी, बोली महाराज हे नाथ मैं जा रही हूं, महात्मा को ले आऊंगी। और द्रौपदी क्या की, नंगे पांव दौड़ते गई यमुना के किनारे और महात्मा से बोली हे महात्मा चलिए हमारे यहाँ यज्ञशाला में और आप चल करके भोजन ग्रहण करिए। महात्मा बोले कैसे जाऊं? 1000 यज्ञ का फल तो दान करो, फिर जाने को तैयार हूं। द्रौपदी बोली संकल्प लीजिए मैं दान करती हूं आपको। महात्मा बोले तुम दान करोगी? तुम्हारे पति अभी आए थे, वो एक यज्ञ का फल नहीं दान कर पाए और तुम उनकी पत्नी होकर के 1000 यज्ञ का फल कहां से दान करोगी? द्रौपदी ने कहा महात्मा आप संकल्प तो करें, फिर देखिए मैं कहां से दान करती हूं। महात्मा ने संकल्प लिया हाथ में। द्रौपदी बोली मेरे पास 1 करोड़ यज्ञ का फल है, उसमें से 1000 काट के आप पूरा लौटाइए। महात्मा की आंखें फटी की फटी रह गई, यह कैसे? 1 करोड़ यज्ञ का फल? बोले हाँ, मैं अपने घर से जब आपको मिलने के लिए चली तो एक एक पद जब चल रही थी तो एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे प्राप्त हो रहा था और ऐसे करते करते मैं आपके यहाँ तक पहुंची। आप जोड़ लो 1 करोड़ यज्ञ का फल मुझे प्राप्त हो गया आप तक पहुंचने में। ये परिक्रमा का, ये पद चलने का फल है। संत से मिलने जाओ, यज्ञ में जाओ तो आपके एक एक जो पद चलते हैं वो एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया पदे पदे या परिपूज्य के भ्य शस्त्र मेधा द्विपुलम ददातु। महात्मा बोले बस अब मैं चलने को तैयार हूं, मुझे कोई यज्ञ का फल नहीं चाहिए। और आकर के भोजन किया महात्मा ने और घंटा टन 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 करके बजा, यज्ञ पूर्ण हुआ। ये परिक्रमा का फल है। इसलिए पूरे ग्राम के लोग, आज 4 दिन बीत गया है, 3-4 दिन और रह गए हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं सभी ग्राम के लोग जिन्होंने अब तक परिक्रमा नहीं की है वो आकर महामाया जगदम्बा के लिए जो चंडी यज्ञ हो रहा है उस याग में आकर के परिक्रमा करें और एक एक पैर चलने का जो फल है उसको प्राप्त करें। भंडारा तो होगा ही 22 को, मेरी इच्छा है। जो हुआ कल से भी प्रारंभ हो सकता है। आप भाई लोग थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा वहां खड़ा हो जाओ। मैं दिल से बोलता हूं इस स्थान पे बैठ के, घमंड से नहीं, गुरूर से नहीं। आपका बेटा, भाई, आपका बच्चा, बालक किसी गांव का रहने वाला हूं। ये मेरे अंदर की करुणा है, ये मेरी आंख की आंसू नहीं। सच बताता हूं मेरा अंदर से विदीर्ण हो गया है। कोई नहीं आता, रोज प्लानिंग होती है, कल भंडारा चालू होगा, पता चलता कोई नहीं आया। महामाया सामने खड़ी है,
सारी व्यवस्था कर देगी अगर आप लोग आकर यहाँ खड़ा हो जाओ। अपने घर से निकलो और आकर यहाँ खड़ा हो जाओ। देखो कल से नहीं यहाँ व्यवस्था चालू हो गई तो मैं इस यज्ञ में बोलता हूं कि कथा करना बंद कर दूंगा। और अपने घर से निकल के आओ। जैसे अपने घर के परोजन को आप संभालते हो, इस परोजन को क्यों नहीं संभालते हो? यह क्या एक आदमी का यज्ञ है? यह आपका यज्ञ है, यह आपके लिए हो रहा है। यह महामाया आपकी है, मेरी और आपकी और इनकी, एक पर्सनल आदमी की नहीं है, सबकी है। जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मेरा है, उतना अधिकार इनका है, उतना ही अधिकार पूरे गांव के लोगों का है, उतना ही आपका अधिकार है। तो आप उस अधिकार से महामाया बिना बुलाए, यज्ञ में तो कहा गया है कि निमंत्रण नहीं चाहिए, यज्ञ में निमंत्रण छापना ही नहीं चाहिए। निमंत्रण कब? बेटा बेटी के विवाह के लिए छापो यार। मेरे बेटे की शादी है, निमंत्रण नहीं गया, आप नहीं आओ, अच्छी बात है। बेटी का विवाह, निमंत्रण नहीं गया, नहीं आए, कोई बात नहीं। पर यज्ञ में भी निमंत्रण का इंतजार कर रहे हो आप लोग। कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। ये पूरा पंडाल, ये पूरा परिसर आपका है, आपने बनाया है। हर एक आदमी जो यहां बैठा है और जो सुन रहा है उसका दिया हुआ ये पंडाल है, उसकी ये कथा है। और किसी की कथा नहीं, किसी का पंडाल, किसी का यज्ञ वो साला नहीं है, वो महामाया जगदम्बा का है, जिसको आप ग्रामवासियों ने खड़ा किया है। अथक प्रयास करके आपके प्रयास से ये यज्ञ प्रारंभ हुआ है, उसको पूर्ण करो। पूरे ग्राम के लोगों से आग्रह, पुनः एक बार अंतिम आग्रह, कल से सबके चरणों में इस दास का, इस बेटा बालक, घर से आओ, खड़ा हो जाओ यहां पे। देखो कल से चालू हो जाएगा। मां अन्नपूर्णा हाथे फैलाकर खड़ी है, आ बेटा जीम ले। और हम घर में बैठे हैं, देने वाली यहां पे हाथ फैलाई खड़ी है, ले बेटा। और हम अपने घरों में बैठे हैं। यज्ञ की पूर्ति भंडारे से होती है। कल कथा हम सब ने सुनी, सती चरित्र, पार्वती शिव विवाह, सुंदर झांकी दर्शन किया हमने। मंगल आयोजन हुआ यहाँ पे। आज महाशिवरात्रि का व्रत है, उसी विवाह का ये व्रत आपने कर रखा है। जितनी माताएं भाई हैं जिन्होंने आज व्रत कर रखा है, कल जो उत्सव आपने मनाया उसी का व्रत आप कर रहे हो। आज कितना अच्छा दिन है यार, कल उत्सव मनाया इसके लिए, आज उसके लिए व्रत। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ इतने प्रसन्न हैं। आज सच बोलूं, यज्ञशाला में आज सुबह वो रुद्राभिषेक हो रहा था, प्रारंभ होने वाला ही था। उसी समय मैं परिक्रमा करने के लिए जो थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाता हूँ आ गया था। तो उस समय प्रारंभ ही हो रहा था और शिव जी का जो सुंदर स्वरूप वहाँ विद्वत बंधुओं ने बनाया था, मन खींच गया परमेश्वर नाथ की तरफ। हे परमेश्वर नाथ, आज आप यज्ञशाला में आकर पधार गए। हमारी गांव के इस यज्ञ मंडप में आप आके पधारे, आपका सुंदर अभिषेक पूजन हुआ।
कल थोड़ी भागा भागी हो गई थी, बहुत लेट भी हो गया था, तो कपिल संवाद में कुछ बातें रह गई थी, वो थोड़ा सा वहाँ से प्रारंभ करके फिर कथा को ले चलते हैं। आज कपिल भगवान का अवतार किए थे और कपिल देवहूति का संवाद बताने से के समय ही कुछ लोग आए यहाँ पे और फिर उसमें शिव चरित्र की चर्चाएं हो गई। कपिल देव जब जन्म लिए और अवतार हुआ, कर्दम ऋषि घर छोड़कर चले गए। माँ देवहूति उनके पास एक दिन आई और कपिल देव भगवान जो 5 वर्षीय थे उनको बड़े से एक सुंदर आसन पर बिठाया और बिठा करके बोली, हे नाथ। कपिल भगवान बोले, माँ क्या कर रही हो? मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे नीचे बैठना चाहिए, आपको ऊपर बैठना चाहिए। आप नीचे बैठ रही हो, मैं ऊपर बैठ रहा हूँ। मैया बोली, नहीं, मैं जानती हूँ आप कौन हो, मुझे वो वरदान स्मरण है जो तप होकर के मेरे स्वामी को आपने दिया था, पर क्या करूं, देखिए मेरा दुर्भाग्य। देवहूति माता अपने भी भाग्य को दुर्भाग्य बता रही है। क्या बताई? मैं स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा के पुत्र, सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा के पुत्र हैं मेरे पिता मनु, और मैं उस मनु की पुत्री, जो मनु पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी के मालिक हैं, राजा हैं, और उनकी पुत्री मैं देवहूति। और मेरे पति कर्दम ऐसे ऋषि जिनकी इच्छा से इच्छा विमान का निर्माण हो जाता है, और जिनके यहाँ साक्षात आप अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर स्वयं आए हो कपिल रूप में, तो मैं आपको जानती हूँ, फिर भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं है, मेरी इंद्रियां स्थिर नहीं है। इंद्रियों में एक अलग छटपटाहट, एक गड़बड़ाहट है। ये इंद्रियां अलग अलग संसारी चीजों के पीछे दौड़ रही हैं। जीवा अच्छा खाना चाहती है, आंखें अच्छा चीज देखना चाहती हैं, जिधर उसका मन करता है उधर ही लेके चली जाती है, उसके बसीभूत हो गई है। ये जीवा जो खिलाना चाहती है वही खाने का मन करता है। ये इंद्रियों का ही तो प्रभाव है। कान जो सुनना चाहता है, भजन कहाँ सुनना चाहता है कान? कान तो कुछ और सुनने का मन कर रहा है। भजन भक्ति भागवत सुनने के लिए कान तैयार नहीं है। क्या करूं मैं? अपने इंद्रियों को वश में करने का कोई उपाय है क्या? आप सभी इसको ध्यान से सुनिए। इंद्रियों को वश में करने का कोई उपाय है क्या? देवहूति माता पूछ रही है कपिल देव से। निर्विणाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभो, मेरी ये जो इंद्रियां हैं मेरे वश में नहीं है, मैं इन इंद्रियों को अपने वश में कैसे कर सकती हूँ? हे नाथ, आप सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हो, आप कोई उपाय बताओ। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं। त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं। जिज्ञासयाहं प्रकृते आमि सद्धर्मविदां वसे वरिष्ठम्। त्वं त्वां गताहं शरणं शरण्यं। आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार के समान है। मैं आई हूं, आप
भगवत धर्म जानने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। माँ देवहूति भगवान कपिल से प्रार्थना कर रही है। बेटा 5 वर्ष का बड़े आसन पे बैठा है और माँ वयोवृद्ध नीचे बैठी है। ये भाव कुछ कह रहा है। मेरे ऊपर बैठने का मतलब ये नहीं है माँ कि मैं बड़ा हो गया। मेरे ऊपर बैठने का मतलब ये नहीं कि आप नीचे बैठ के छोटे हो गए। मुझे पता है आप लोगों में ऐसे ऐसे विज्ञानी बैठे हुए हैं, उनको माइक पकड़ा दी जाए तो 6-6 घंटा बोलोगे। अवसर की तलाश है, इसलिए ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। आप नीचे बैठे हो तो छोटे नहीं हो, मैं ऊपर बैठ के बड़ा नहीं हूं। भगवान कपिल देव से सीखो। कपिल देव 5 वर्ष के ऊपर बैठे हैं और माँ देवहूति नीचे बैठ करके भगवान के चरण में हाथ जोड़ के कह रही है, बताओ क्या करूं? इंद्रियों को वश में करने का उपाय। भगवान प्रसन्न होकर बोलते, माँ चिंता छोड़ दे, मैं तुझे उपाय बताता हूं। क्या उपाय है? चेत खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु शक्तुं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। जानती हो हम संसारियों का बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मन ही बंधन का कारण है। और उसमें जो मोह होता है